नमस्कार, मैं सभी आत्मा को सत-सत प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो कहता है कि मैं ये जात हूँ, मैं वो जात हूँ, मुझे इस जात से छूत लगता है, उस जात से छुआता है। उन सभी जाति भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जाति परमात्मा ने बनाया कि आदमी ने। अगर आदमी ने नीचे आकर जाति बनाया तो मैं उसको नहीं मानता। और ये भी कहे कि मैं ऊपर से ही जातिवाद बनकर आया, उसको भी नहीं मानता। अगर ऊपर से जातिवाद बनकर आया होता तब भगवान उसके शरीर पर मोहर मारकर भेजता, थप्पड़ लगाकर भेजता कि तू फन्ना जात हो, तुम फन्ना जात हो, तुम फन्ना जात हो। ऊपर से सभी एक ही समान नीचे आते हैं और नीचे आकर सभी जातिवाद बनाया जाता है। तो जातिवाद किस लिए बनाते हो भाई? हम सभी के शरीर में तो रक्त एक समान है, मांस एक समान है, हड्डी एक समान है, बुद्धि भी एक, शरीर भी एक समान। सभी एक ही प्रकार से माँ की कोख से जन्म लेते हैं और एक ही प्रकार से अंतिम संस्कार भी किया जाता है। तो फिर छुआछूत किस बात का? कोई जन्म से शूद्र, अपवित्र, पवित्र और अपवित्र नहीं होता। वो कर्म से पवित्र और अपवित्र होता है। कहते हैं कि ऊंची कुल के जन्मिया करनी ऊंच न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति वरण कुल खोए। अगर कोई कहता है कि इस धर्म पर मेरा अधिकार है, मैं इसका ठेकेदार हूँ, वो गलत बात है। धर्म सभी के लिए एक समान है और जो धर्म हमें नीच और अशुद्ध समझे उस धर्म को हम लात मारते हैं। और जो कहता है कि मैं फन्ना जात हूँ, चिन्ना जात हूँ, अगर मान के चलो ब्राह्मण जनेऊ पहन कर तिलक लगाकर कहता मैं ब्राह्मण हूँ और उसका पत्नी का जनेऊ दिखाओ, उसका पत्नी तो जनेऊ नहीं पहना है, तो इसका मतलब उसका पत्नी तो अशुद्ध हो गया। वो बाभन बन गया जनेऊ पहन का, उसका पत्नी अशुद्ध हो गई। मुसलमान अपना मुसलमानी करके कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, अपना पत्नी को कैसे मुसलमानी करेगा? वो तो हिंदू रह गया। तो सब एक गलत धारणा है, मानसिकता है। ब्राह्मण वो है जिसका कर्म श्रेष्ठ है, उसका वाणी श्रेष्ठ है, न नशा करता है, न किसी चीज़ का हिंसा करता है, न मांस मछली खाता है। तो जाति कोई भी हो लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण कहता है मुझे उसे छुआ जाता है। अरे मरे हुए मछली का लाश लाते हो, मरे हुए मुर्गे का लाश लाते हो, घर में हंडी में पकाते हो, अपना अंदर ग्रहण करते हो, तब तुम्हारे अंदर छुआछूत नहीं लगता है? और किसी पवित्र इंसान से तुम्हें छूत लग जाता है। कहता है मंदिर में शूद्र के नहीं जाने का अनुमति है। मंदिर में अगर शूद्र चला गया, छोटा जात चला गया तो छुआ जाता है मंदिर। और उससे उस ब्राह्मण को या उससे किसी और संप्रदाय को ये नहीं पता लगता है कि एक मरे हुए चमड़ा को ढोल मंदिर में बजाया जाता है। उससे इसका कोई माने मतलब नहीं रहता है कि इस जानवर के चमड़े से ढोल बना मंदिर में बज रहा है बनाया हुआ। उससे उसका कोई माने मतलब नहीं है और न उसे उसका छूत लगता है। और एक जिंदा आदमी से उसका छुआ जाता है। ये सब गलत धारणा है कि नहीं? अगर हवा सभी के लिए बहता है, बारिश सभी के लिए होता है, धूप सभी के लिए आता है निकलता है,